नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे 3 हफ्ते एक रेंज का फॉर्मेशन करके यहाँ पे और एक ऊपर की तरफ हमें क्या दिया, एक ब्रेकआउट प्रोवाइड किया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी वीकली चार्ट कैसा है, वीकली चार्ट एक बुलिश मोड में नज़र आ रहा है। दोस्तों, जब मार्केट आप लोग को हम लोग ने तब भी वीकली एनालिसिस किया था जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रहा था। ये देखिए, तब भी हम लोग ने बात की थी कि मार्केट में ये जो कैंडल हम लोगों को क्या करके मिल रहा है, इस तरीके से जो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है ये वाला कैंडल, यहाँ से मार्केट हमें ऊपर की तरफ बुलिश मोड में दिखाई दे सकती है और मार्केट धीरे धीरे उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया में ऊपर की तरफ। असल ये कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप मतलब ये थोड़ा सा फ्रेम बड़ा हो जाएगा समझाने के पर्पज़ से, लेकिन फिर भी जिन्हें पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ज़रूर समझेंगे कि ये अगर आपका एक रेजिस्टेंस के तरीके से है तो ये हिस्सा क्या हुआ, ये हुआ एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे कि रेजिस्टेंस वाला हिस्सा जब आगे बढ़ा दोगे आप तो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा, है ना। तो ये ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद एक कॉन्टिन्यूएशन। तो मार्केट फिलहाल एक कॉन्टिन्यूएशन के रूप में हम लोगों को नज़र आ रहा है, उसी तरीके से काम करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ये सारी बातें वीकली चार्ट के ऊपर हैं। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अब हम लोगों को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर डेली चार्ट को देखा जाए तो निफ्टी के डेली चार्ट पे ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस, पूरा एक रेंज क्रिएट किया मार्केट ने, एक बहुत ही शानदार रेंज का फॉर्मेशन दिया। अब ये भी एक प्रकार का मतलब पैटर्न का फॉर्मेशन है जो कि पहले रेंज में जाता है या स्विंग में जाता है, या तो रेंज में जाता है या तो स्विंग में जाता है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, मार्केट बड़े फ्रेम से ऑर्डर लेता है और नीचे की तरफ काम करने की कोशिश करता है। ये एक हायरार्की है जो मार्केट इसी तरीके से चलता है। अब इसके बाद अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मार्केट कैसा नज़र आ रहा है, एक ब्रेकआउट दिया बहुत ही शानदार यहाँ पे, और कहीं न कहीं एक अभी भी एक बुलिश फॉर्म में नज़र आ रहा है। हम लोगों का जो लेवल था 25,800 या 815 या 816 कुछ ऐसा था थंबनेल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 25,800 तो है। 25,800 का अपना टारगेट लेवल मानिए या लेवल जो अचीव कर सकता है मार्केट वो मानिए। ये कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको पूरा करते हुए दिखाया और ये सारी बातें हम लोगों ने की थी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। चलिए, अब इसके बाद क्या, अगर मार्केट इस लेवल को मतलब यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाए, है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन कैसी जाते हुए आपको नज़र आएगी, कुछ इस प्रकार से। ये आपके लिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ये माफ़ कीजिएगा, ये हिस्सा हम लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन के तरीके से नज़र आ रहा है। और जो लेवल अब जो मतलब जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो निकल के आ रहा है, वो अगला लेवल क्या हो सकता है, तकरीबन तकरीबन 25,990 का पहला लेवल। और इसके भी ऊपर अगर मार्केट नहीं रुकता है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट देखिए, ये अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो मार्केट आपको कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ से एक रेंज बनाया ऊपर गया, यहाँ से एक रेंज बनाया ऊपर गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जाके भी एक रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है दोस्तों जब तक ये, अब लोग सवाल आएगा कि ठीक है ऊपर की बातें तो हो रही हैं, नीचे का क्या, तो नीचे का हमें टेंशन नहीं लेना है जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट ना जाए। ठीक है, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है इन केस, तो अगला सपोर्ट लेवल आपके लिए कौन सा क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसे चाहे यहाँ से ले लें इस तरीके से, या आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन से चलते रहिए, तो ये हिस्सा आपका अगला सपोर्ट लेवल हो जाएगा जो कि ये ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो आगे का लेवल जो निफ्टी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है तकरीबन 25,990 का। उसके बाद 26,250 का, 26,250 ये लेवल भी आने वाले वक्त में मार्केट अचीव कर सकता है अगर ये इसी तरीके से बुलिश मोड में बना रहा। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अवर्ली चार्ट पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है,
दोस्तों अवली चार्ट पे हम लोगों ने पहले भी काफ़ी वक्त पहले बात की थी। ये बात हम लोगों ने की थी तकरीबन, मुझे याद आ रहा है, 2 सितंबर या 3 सितंबर के आसपास। मतलब कि मार्केट में जब ये वाले फॉर्मेशन क्रिएट हो रहे थे, ये वाले, कि इस तरीके से मार्केट जो आया है, एक बार नीचे का रुक करके आप जाएंगे तो थंबनेल पे शायद आपको वो चीज़ नज़र भी आएगी कि हम लोगों ने इस तरीके के फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसी वक्त रखा हुआ था। तो ये हिस्सा क्या हुआ, ये हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से काम किया और मार्केट अब आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है क्या, सब कुछ फॉर्मेशन है। उसके अलावा मार्केट किसी और चीज़ पे चल ही नहीं सकता। यहाँ से जो अलग अलग डाटा आते हैं ना, कोई पुट कॉल रेशियो का डाटा बना रहा है, कोई ऑप्शन चेन में डाटा बना रहा है, कोई कहीं बना, सारे डाटा यहाँ से निकल के आते हैं, क्योंकि आप यही देख के काम करते हो, उसके बाद वहाँ पे वो डाटा डेवलप होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी बुलिश ट्रेंड को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे, एक बाय ऑन डिप की मार्केट के फॉर्मेशन में इसे रखते हुए चलेंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पे है, इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता है या स्विंग करने की रेट करता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको मार्केट में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस वक्त मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद आप जितनी बार देखिए, यहाँ से मार्केट उठा, वेट किया ऊपर, वेट किया ऊपर, यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ होता है, वेट करता है मार्केट। क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि फ्राइडे वाले सेशन में ना हमें एक बड़ा कैंडल भी मिला है। मैं एक बार आपको एक काम करता हूँ, डेली चार्ट पे एक बार लेके चलता हूँ दोबारा। ये देखिए, ठीक है, तो हमें क्या हुआ है ना कि एक बड़ा कैंडल प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद अमूमन ये होता है, जैसे ये बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे भी बात की थी कि हमें एक छोटा कैंडल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा कैंडल का फॉर्मेशन, डोजी जैसा या स्पिनिंग टॉप जैसा कुछ भी इस तरीके का कोई फॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है, ताकि लोगों का जो स्टॉप लॉस है, किनका, जो अब ट्रेड में एंट्री करना चाह रहे हैं, वो छोटा बने। ठीक है, जब ये स्टॉप लॉस छोटा बनेगा तभी मार्केट में पैसा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मेशन अगर होता है, एक बार 15 मिनट चार्ट पे आपको ले चलते हैं। ये देखिए, मैं आपको दो ट्रेड समझाने की कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल आपको, एक तो सुबह मार्केट खुलते ही मिला था। ये कौन सा ट्रेड था, जैसे ये मार्केट ने जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो मार्केट कैसे क्रॉस किया, इस हिस्से से। इसके बाद ये फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, ऐसा। ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक, ये यहाँ पे मैं आपको स्ट्राइक प्राइस तो मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद 25,550 की रही होगी। 161 का प्रीमियम 200 पार कर गया था सिर्फ इतने हिस्से में। ठीक है, सिर्फ इतने ही हिस्से में। और जैसे ही मार्केट अपने पिछले सपोर्ट, अब ये हिस्सा क्या था, ये हिस्सा क्या था, ये रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आया, इस लेवल को क्रॉस किया। आप चाहें तो देखिए, होता क्या ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग थोड़े से रिस्की ट्रेडर होते हैं। तो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आपको ट्रेड दो जगह से मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। एक ट्रेड यहाँ से मिल रहा है और एक ट्रेड यहाँ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ वाला ट्रेड जब आप करने जाओगे ना, तो पता क्या है कि आपका ऑलरेडी इतना हिस्सा मार्केट ट्रेवल कर चुका है। जो मैंने पढ़ाया है, लोगों को बताया है कि 3 नियम होते हैं, 1 2 3, कौन से, मार्केट का डायरेक्शन, छोटा स्टॉप लॉस, और तीसरा क्या है कि मार्केट कितना ट्रेवल कर चुका है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट ऑलरेडी इतना हिस्सा ट्रेवल कर गया ना। अभी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, अभी बस 2 सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट में कोई बड़ा कैंडल है तो एक छोटे कैंडल का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट तय है। ऑलमोस्ट, देखिए 100% तो किसी चीज़ की गारंटी ली ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, तय है, वरना पैसा नहीं लगेगा मार्केट में। ये कोई ट्रेडिंग नहीं, मतलब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ट्रेडिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट है। जब एक नया ट्रेडर जब ट्रेड करने जाता है ना, तो क्या करता है, यहाँ पे तुरंत एंट्री मार जाएगा, एंट्री मारेगा, यहाँ मार्केट रेंज में चली जाएगी। आप भूल जाइए मैं कौन से फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम की बात होती तो, डेली टाइम फ्रेम पे क्या इस तरीके से कैंडल के फॉर्मेशन नहीं बनते हैं, कोई भी फॉर्मेशन किसी भी फ्रेम पे बन सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस फॉर्मेशन पे है और डेली टाइम फ्रेम पे, तो सब कुछ तो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, ठीक है,
फिलहाल अगर आप 15 मिनट फ्रेम पे इसको समझते हैं, तो अगर कोई यहाँ पे एंट्री करता है तो उसे एक छोटे एसएल के लिए वेट करना चाहिए। या तो आप फ्रेम को और छोटा करो, आप क्या करो ये देखो, इसको इसको आप क्या मान लोगे, इसे आप मान लो एक आपके लिए रेजिस्टेंस था ये, जो बाद में जाके कैसा काम किया, सपोर्ट की तरीके से। अब आप इसे 5 मिनट में देखो, ये देखो यहाँ पे आपको एक कैंडल स्टिक का पैटर्न नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। अब कर लो ट्रेड, छोटा सा तो एसएल है ना, यहाँ पे ट्रेड अपना प्लान करो। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये तो स्टडी वाली बातें, एनालिसिस तो एक अलग पार्ट हो गया। तो ये कुछ हिसाब किताब है जो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं नीचे थोड़ा सा फ्रेम को बड़ा करके आपको एक बार और रिमाइंड कर दूं कि जो हम लोगों को लेवल मिल सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। 25,990 ऊपर की तरफ, नीचे का मैं अभी कुछ भी नहीं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वजह से, क्योंकि नीचे का ट्रेड अभी हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर ट्रेड करेंगे भी नीचे का, और इनकेस पता चला मंडे को मार्केट अचानक से क्रैश कर गया, नीचे की तरफ टूट गया, तो बिना इस लेवल के हम काम ही नहीं करते। हम लोग का जो ट्रेडिंग स्टाइल या तरीका है, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मार्केट फ्राइडे वाले ही दिन बहुत शार्प करेक्शन किया था, है ना, जैसे इसको 5 मिनट पर अगर आप देखोगे तो कैसा नज़र आ रहा है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये फॉर्मेशन, और सही मायने में ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये बहुत मौका था, अगर आप करना चाहते तो कर सकते थे। और यहाँ पे कोई पूछेगा कि ये कैसे कैसे पता, ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे एक ट्रेड मिला, तो 15 मिनट के फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो ये हिस्सा क्या है, एक राउंडिंग बॉटम है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का मार्केट क्रिएट कर रहा है फॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट, ये क्या हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है इसी पे, सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। कहने का सेंस ये है कि हम लोगों ने कुछ लेवल बनाए थे, 53,350, 53,270, 75, कुछ ये वाला लेवल, ठीक है। और हम लोगों ने बात भी की थी कि ये ऑलमोस्ट 75 पॉइंट या 80 पॉइंट या 60 पॉइंट की एक रेंज है, ठीक है। मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा तो आपको एक ऊपर की तरफ का ट्रेड देखने को मिलेगा। फिर से आप इस चीज़ को देखो, कितना सिमिलर चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी। ये क्या है, ये भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट करने के लिए आया, और रीटेस्ट करने, ये जो आप देख पा रहे हैं यही तो हिस्सा है ना रेजिस्टेंस का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस का है, तो यही चीज़ आगे जाके कैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तरीके से। और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन, यानी BRC, इस फॉर्मेशन से मार्केट ने, मतलब ये मैंने पूरी पिक्चर बता दी आपको कि भाई फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने, बैंक निफ्टी के मार्केट ने किस तरीके से आपको काम करने की कोशिश की। चलिए इन सारी चीज़ों को अब क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि लेवल्स हो गए हैं चेंज। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था ना कि इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, एक फॉर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ चल, यानी ये हिस्सा जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा हमें बाय ऑन डिप की मार्केट पे काम करना पड़ेगा। कहाँ पे, बैंक निफ्टी में। और यहाँ से एक शार्प ट्रेंड लाइन जाएगी, एक शार्प ट्रेंड लाइन जाएगी, और इसी के भरोसे हमें ये जो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये हम लोगों ने ये भी बात की थी कि ये जितने जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहाँ पे जो मार्केट हम लोगों को ब्रेकआउट करते हुए नज़र आया है, तो जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, चाहे इस स्विंग पे चाहे इस स्विंग पे, कहीं पे भी, है ना, जैसे जैसे ये चीज़ें हट रही हैं, देखिए आपको स्पीड मिलती चली जा रही है मार्केट में। तो होता क्या है, जैसे ये चीज़ हटी तो फिर आपको मार्केट में एक स्पीड मिला, फिर ये पार्ट हटा, फिर यहाँ स्पीड मिली, फिर ये पार्ट मिला, फिर यहाँ स्पीड मिली। तो ये क्या, ये सारे स्विंग पे क्या होते हैं ना, सेलर आके बैठे रहते हैं, जो आपको कहाँ नज़र आते हैं, ऑप्शन चेन में जो आप कॉल साइड का OI देखते हैं, वो यही चीज़ होती है, यही होता है, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप जाके मैच करेंगे तो आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चाहे आप ऑप्शन देखिए, जो लोग मार्केट को समझते हैं कि वो चलता कैसे है, उन्हें ना पुट कॉल रेशियो देखने की ज़रूरत होती ना ऑप्शन चेन, ठीक है। वो देखता कौन है, देखते वो लोग हैं जो, देखिए वो देखने में कोई बुराई नहीं है,
देखना चाहिए सही मायने में, इससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है। लेकिन सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस था, और जो किस तरीके से अब काम कर सकता है वो हम लोगों के लिए एक सपोर्ट के, मतलब यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अब आगे ये इसके ऊपर निकल चुका है, तो ये हिस्सा क्या काम करेगा, एक सपोर्ट के तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि यहाँ पे हमें एक स्विंग या रेंज, ठीक है ना, स्विंग या रेंज का फॉर्मेशन हमें मिले। और दूसरी चीज़ अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन की बात की थी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, शार्प थी, ये ट्रेंड लाइन कैसी थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी। अब ये चीज़ मार्केट अगर इस हिस्से पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, वक्त लगाता है, और इसको तब ब्रेक करता है, तो हमें फिर से एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक सेकेंड, ये डेली चार्ट हो गया। अगर हम एक अवर्ली चार्ट पे चलें तो यहाँ पे हमें अब क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। गैप मतलब जगह बाकी है कुछ, ये पूरा हिस्सा एक जगह बाकी हुई है। तो मार्केट पे अगर हम एक और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें, जो कि किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस जगह से कुछ ये वाला, तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बात को समझिएगा, जब तक हम ये सेकंड वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप यहाँ से इसे बना सकते हैं इस पॉइंट से, जब तक हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी मार्केट अभी भी बैंक निफ्टी में कैसी रहेगी, बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी। कि मार्केट में ये जो स्विंग आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, तो अगर मार्केट में कोई ऐसा स्विंग आता है और दोबारा मार्केट इस चीज़ को निकालता है, तो यहाँ से फिर से दोबारा एक हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऐसा है कि इस समय 53,900 नहीं, एक मिनट में डेली चार्ट देख के बताता हूँ कि 53,793 ये क्लोजिंग है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा है, हम लोगों को मार्केट में 55,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इस लेवल को इस समय इसलिए क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हम लोगों ने बात किया ना कि हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है और एक छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, तो जब तक छोटी वाली ट्रेंड लाइन के हम ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट कैसी रहेगी, बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी। अगर हम इस छोटे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो हमें छोटे फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट 1 घंटे पे, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक इस तरीके का फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप आए और इस चीज़ को ब्रेक किया आपने, तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें रिट्रेस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप बाय ऑन डिप की मार्केट में यहाँ पे बने रहें। 15 मिनट के फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये अभी अभी एक अच्छे स्विंग लेवल को ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं कॉल साइड पे ओआई अच्छे बैठे हुए हैं। निफ्टी पे तो हैं, मैंने बैंक निफ्टी का अभी तक चेक नहीं किया है। इसके जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं दोस्तों, 53,000 और यहाँ पे 54,000, इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ओआई अभी यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहा है। और अगर इन लेवल्स पे देखें तो कुछ खास नहीं, थोड़े इधर भी हैं और थोड़े इस तरफ भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है रेंज में जाने की, ताकि दोनों तरफ ओआई का डेवलपमेंट थोड़ा और हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट हो सके मार्केट में। तो फिलहाल बाय ऑन डिप की मार्केट हम रखेंगे बैंक निफ्टी पे भी। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।